ये तो जिस थाली में खाना है उसी में छेद करने वाली बात हो गई। सब कुछ दिया और ये है वो इलीगल इमिग्रेंट्स। मैं इलीगल इमिग्रेंट्स शब्द पे बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में भी, भारत में भी जब बात होती है रोहिंग्या मुसलमानों की, मैं सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहा हूं, रोहिंग्यास की जब बात होती है तो कहते हैं नहीं वो इमिग्रेंट्स है। मैं कहता हूं इमिग्रेंट है तो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं तो इमिग्रेंट है ना। अगर कल को कुछ गलत करेगा कोई तो हम पकड़ लेंगे ना सरवर साहब उसको। इलीगल इमिग्रेंट्स अलाउड नहीं है और ये तब होता है जब आप इलीगल इमिग्रेंट को ऑफिशिएट कर देते हैं। जी हाँ रॉबिन जी, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। देखिए इसमें अलग अलग किस्म के कैटेगरीज हैं। कुछ सिंपल इमिग्रेंट्स हैं जो लीगल हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ रेफ्यूजी सीकर्स हैं, असाइलम सीकर्स हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं, और कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। ये सब मिक्स हो रखा है। और जितने फ्रांस में जितने इस्लाम मुस्लिम हैं जितने, उनमें से करीब आधे अल्जीरिया से हैं। अब अल्जीरिया और फ्रांस का बड़ा पुराना रिश्ता है, करीब 100 साल फ्रांस ने अल्जीरिया को अपनी कॉलोनी बनाया था, राइट। तो उसका एक तरह से आपका एक्सप्लॉइट किया था, अब पे बैक भी मिल रहा है जिस रूप में। बट बिगर इशू ये है जो एम्बेसडर वोरा भी आइडेंटिफाई कर रहे थे, फ्रांस की सरकार ने और यूरोप की सरकारों ने इस मामले को, वो जो यूएई के मिनिस्टर भी कह रहे हैं, ठीक से हैंडल नहीं कर रहे। ये पता है क्या कर रहे हैं? इन लोगों के लिए कॉलोनीज बना रहे हैं शहरों से दूर, वहां पे लो कॉस्ट हाउसिंग, स्लम तो नहीं पर लो कॉस्ट हाउसिंग, लो कॉस्ट स्कूल्स, ये वो ना जॉब्स, ये वो, उनके लिए एक अलग सी दुनिया बना के छोड़ दिया, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब वहां पर जब ऐसे सारे एलिमेंट्स इकट्ठे होंगे, गरीबी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, एंगर होगी। इस समय आप देखिए जितने लोग हैं, ज्यादातर लोग टीन एजर्स हैं। ये सब टीन एजर्स हैं। एवरेज एज इस समय इनकी है 17 साल की, जो इस समय सड़कों पर चल रहे हैं। तो ये एक बड़े लंबे समय से उबाल चल रहा है फ्रांस में। ये आगे और बढ़ेगा क्योंकि फ्रांस ने अपने देश के अंदर एक 2 टियर सिस्टम बना दिया, जिसमें जैसे भी हैं इन लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। एजुकेशन नहीं है ज़्यादा, सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और लास्ट पॉइंट में भी पुलिस का, हाँ, ये केवल एक आज वाली ये केस नहीं है। फ्रेंच पुलिस को यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है, यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी कहा है काफी वर्षों से कि फ्रांस की पुलिस का रवैया ब्रूटल होता है। ओके, यूएन के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर तक इन्हें कह चुके हैं फ्रेंच पुलिस को पिछले 20-25 सालों से। तो फ्रेंच पुलिस जो है अपने को अभी भी फिलहाल कुछ हद तक कॉलोनियल माइंडसेट में रखती है। नहीं, कॉलोनियल माइंडसेट में रखती है, लेकिन अगर ऐसी हरकतें करेंगे सर तो करना पड़ जाएगा ना। दाऊदी साहब, प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी जी मेरे साथ हैं स्टूडियो में, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। दाऊदी साहब, ये देखिए जरा, ये तस्वीरें गरिमा अगर आप दोबारा चलाएं। दाऊदी साहब इज ऑन माई लेफ्ट गरिमा। दाऊदी साहब किस लिए, आप मुझे बताइए। मैं कह रहा हूं ठीक है इनके साथ गलत हुआ, ठीक है, मतलब तो क्या आप इस तरह की आगजनी कर दोगे? और इसी बीच दाऊदी साहब एक तस्वीर आई थी घर में, अगर वो है आपके पास, रमेश और शुभम, एक बाप अपने बेटे को देखता है और वही इलीगल इमिग्रेंट का बाप है। वो देखता है कि मेरा बेटा ये कर रहा है, वो उसे गिरेबान से पकड़ता है, गाड़ी की डिक्की में डालता है और लेके चला जाता है। तो हर कोई ऐसा नहीं है, पर जो हो रहा है उसको जस्टिफाई थोड़ी किया जा सकता है। और जो लाइब्रेरी जो जलाई, उसकी तुलना नालंदा की जो सुप्रसिद्ध जो लाइब्रेरी थी दाऊदी साहब, जो उसको जलाई गई थी, उससे किया जा रहा है कि ये मानसिकता है, ये सोच है कि पूरी हिस्ट्री खत्म कर दो।